आज की कहानी है आशा, भय और ज्ञान। जब एक महान सूफी फकीर हसन मर रहे थे, तो किसी ने पूछा, हसन, आपका गुरु कौन था? उन्होंने कहा, अब पूछने के लिए बहुत देर हो चुकी है। समय कम है, मैं मर रहा हूँ। लेकिन पूछने वाले ने पूछा, आप बस नाम बता सकते हैं। आप अभी भी जीवित हैं, आप अभी भी सांस ले रहे हैं और बात कर रहे हैं। आप बस मुझे नाम बता सकते हैं। उन्होंने कहा, ये कठिन होगा क्योंकि मेरे पास हजारों मास्टर्स हैं। अगर मैं सिर्फ उनके नाम बताऊं तो महीनों और साल लग जाएंगे। ये बहुत देर हो चुकी है। लेकिन 3 मास्टर्स के बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। एक चोर था। एक बार मैं रेगिस्तान में खो गया और जब गांव पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। आधी रात बीत चुकी थी। दुकानें बंद थी, कारवां बंद थे। सड़कों पर एक भी इंसान नहीं था। मैंने पूछताछ के लिए किसी की तलाश की। मुझे एक आदमी मिला जो एक घर की दीवार में छेद करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ रह सकता हूँ, और उसने कहा, मैं एक चोर हूँ और तुम मुझे एक सूफी फकीर की तरह दिखते हो। उसका पहनावा, उसकी आभा। और चोर ने कहा, अभी रहने के लिए कोई जगह ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप मेरे घर आ सकते हैं। तुम मेरे साथ रह सकते हो, यदि तुम एक चोर के साथ रह सकते हो। उद्धरण। हसन ने कहा, मैं थोड़ा झिझका। फिर मुझे याद आया, यदि चोर सूफी से नहीं डरता तो सूफी को चोर से क्यों डरना चाहिए? दरअसल उसे मुझसे डरना चाहिए। तो मैंने कहा, हाँ, मैं आऊंगा। और मैं गया और चोर के पास रहा। और वह आदमी इतना प्यारा, इतना सुंदर था कि मैं 1 महीने तक वहीं रहा। और हर रात वह मुझसे कहता, अब मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। आप आराम करें, आप प्रार्थना करें, आप अपना काम करें। और जब वह वापस आता तो मैं पूछती, क्या तुम्हें कुछ मिल सकता है? उन्होंने कहा, आज रात नहीं, लेकिन कल मैं फिर कोशिश करूंगा। और वह कभी भी निराशा की स्थिति में नहीं थे। 1 महीने तक लगातार वह खाली हाथ आया, लेकिन वह हमेशा खुश रहता था। और उन्होंने कहा, मैं कल कोशिश करूंगा। भगवान ने चाहा तो कल ऐसा हो ही जाएगा। और आप भी मेरे लिए प्रार्थना करें। कम से कम आप भगवान से कह सकते हैं, इस गरीब आदमी की मदद करो। और फिर हसन ने कहा, जब मैं कई वर्षों तक ध्यान कर रहा था, तो कुछ भी नहीं हो रहा था। और कई बार ऐसा क्षण आया जब मैं इतना हताश, इतना निराश हो गया कि मैंने सोचा कि यह सब बकवास बंद कर दूं। कोई भगवान नहीं है, और यह सारी प्रार्थनाएं सिर्फ पागलपन है। ये सारा ध्यान झूठा है। और अचानक मुझे उस चोर की याद आती है जो हर रात कहता था, भगवान ने चाहा तो कल ये होगा। तो मैंने एक दिन और कोशिश की। यदि चोर इतना आशान्वित था, ऐसी आशा और विश्वास के साथ, तो मुझे कम से कम एक दिन और प्रयास करना चाहिए। और कई बार ऐसा हुआ, लेकिन चोर और उसकी याद ने मुझे एक दिन और इंतजार करने में मदद की। और एक दिन ऐसा हुआ। मैं झुक गया। मैं चोर और उसके घर से हजारों मील दूर था, लेकिन मैं उसकी दिशा में झुक गया। वह मेरे पहले गुरु थे। और मेरा दूसरा मालिक एक कुत्ता था। मुझे प्यास लगी थी और मैं नदी की ओर जा रहा था। तभी एक कुत्ता आया। उसे प्यास भी लगी थी। उसने नदी में देखा, उसने वहां एक और कुत्ता देखा, अपनी ही छवि, और डर गया। वह भौंका और दूसरा कुत्ता भी भौंका। लेकिन उसकी प्यास इतनी अधिक थी कि वह झिझकता और वापस चला जाता। वह दोबारा आता और पानी में देखता और कुत्ते को वहां पाता। लेकिन प्यास इतनी अधिक थी कि वह अचानक पानी में कूद गया और छवि गायब हो गई। उसने पानी पिया। वह पानी में तैरा, भीषण गर्मी थी। और मैं देख रहा था। मैं जानता था कि परमेश्वर की ओर से मेरे पास एक संदेश आया है। तमाम डर के बावजूद छलांग लगानी ही पड़ती है। जब मैं अज्ञात में कूदने की कगार पर था, तो वही डर था। मैं बिल्कुल किनारे तक जाता, झिझकता और वापस आ जाता। और मुझे कुत्ता याद आएगा। यदि कुत्ता प्रबंधन कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं? और फिर एक दिन मैं अज्ञात में कूद गया। मैं गायब हो गया और केवल अज्ञात पीछे रह गया। कुत्ता मेरा दूसरा मालिक था। और तीसरा मास्टर एक छोटा बच्चा था। मैं एक शहर में दाखिल हुआ और एक छोटा बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर आ रहा था। उसे अपने हाथों में छुपा रहा था और मस्जिद में मोमबत्ती रखने के लिए जा रहा था। मैंने मजाक मजाक में उस लड़के से पूछा, क्या तुमने खुद मोमबत्ती जलाई है? उन्होंने कहा, हाँ सर। और मैंने मजाक करते हुए पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रोशनी कहाँ से आई? एक क्षण था जब मोमबत्ती जल रही थी, फिर एक क्षण था जब मोमबत्ती जल रही थी। क्या आप मुझे वह स्रोत दिखा सकते हैं जहां से प्रकाश आया? और आपने इसे जलाया है, तो आपने प्रकाश को आते हुए देखा होगा कहां से? और लड़का हंसा और मोमबत्ती बुझा दी और कहा, अब तुमने रोशनी को जाते हुए देखा है, वह कहाँ चली गई? आप मुझे बताएं।
और मेरा अहंकार टूट गया और मेरा सारा ज्ञान चकनाचूर हो गया। और उस पल मुझे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। तब से मैंने सारी ज्ञान योग्यता छोड़ दी।